इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आज मैं आ गई हूँ उन्हीं में से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो वेलकम टू खजुराहो टेम्पल। लखनऊ से खजुराहो टेम्पल का रास्ता ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है और हमने अपनी जर्नी लखनऊ से ही शुरू की। काफ़ी लंबा सफ़र है और हम सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे, तो इस रेस्टोरेंट पे रुककर हमने चाय पिया, थोड़ा फ्रेश हुए और वापस से निकल गए अपनी जर्नी पर। सैंडविच ऑन द वे टू लंच टाइम। You are having cheese sandwich? Yes. I'm having potato and cheese sandwich. Adi is also having, but I can't. Tomato, cheese, potato, everything. रास्ते में बहुत ट्रैफिक की वजह से हमें 8 बज गए खजुराहो पहुंचते पहुंचते। उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया और फिर निकल गए हम डिनर करने के लिए। काफ़ी थक गई थी तो मैं डिनर के टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं होटल आके वापस सो गई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खजुराहो। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये आ गई है मेरी चाय और फटाफट से रेडी होकर निकलती हूँ खजुराहो टेम्पल की ओर। ये है खजुराहो का फेमस शिवसागर लेक। पहुंच गए हम टेम्पल के मेन गेट पर। आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ ऑफ भी मिलेगा, लेकिन हमने नहीं की थी इसलिए यहाँ पर हम टिकट बुक कर रहे हैं। फाइनली हम एंटर कर रहे हैं कैंपस के अंदर, लेकिन अभी भी टेम्पल्स तक जाने के लिए बहुत चलना पड़ेगा। एक डिस्क्लेमर मैं आपको जरूर देना चाहूँगी, हो सके तो यहाँ पर ठंड में आएँ और हील्स पहनकर बिल्कुल ना आएँ और साथ में एक वाटर बोतल जरूर कैरी करें। And look at this beauty. बहुत साल पहले 8th सेंचुरी में यहाँ पर चंदेला डायनेसिटी राज करती थी और उस दौरान उन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से अब केवल 25 ही जीवित रह गए हैं और इस एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अभी हम वेस्ट साइड्स ऑफ टेम्पल में हैं जो कि काफ़ी फेमस है और इस साइड के टेम्पल में सबसे ज़्यादा फेमस एक टेम्पल है जिसका नाम है केंद्रीय महादेव मंदिर। इस मंदिर के 5 खूबसूरत शिखर हैं जो कि नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करता है। मंदिर के मेन टावर पर 84 छोटे मीनार बने हुए हैं और बाहरी दीवारों पर फाइनली कार्व्ड एरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। 8 से 12वीं शताब्दी में यहाँ पर नॉर्मल पूजा करते थे लोग आकर। इन 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सुल्तनत का राज आया तो उन्होंने चंदेला वंश को हराकर इन सभी मंदिरों पे कब्जा कर लिया और इन्हें तोड़ने की भी कोशिश की। इनफैक्ट अभी भी ज्यादातर मूर्तियां आपको टूटी ही नजर आएंगी, लेकिन ये मंदिर इतने मजबूत बनाए गए हैं कि इसमें अभी भी बड़े बड़े खंबे, छत पर बने अलग अलग यंत्र देखने को मिल सकता है। रिमेन्स ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। इसमें सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि आपको अगर समझना है कि ये एक मैन का ऑब्वियसली फिजिकल फीचर्स तो आपको समझ में आ जाएंगे, बट आप डिटेलिंग देखिए। इन्होंने जनेऊ बना रखा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जनेऊ पहना है इन्होंने। इतनी पत्थर पे डिटेलिंग कर रखी है इन्होंने। इनके हाथ में जो इन्होंने पहना हुआ है उसमें उस पर भी एक कलाकारी है, पाँव पे भी जो इन्होंने पहना उस पर भी एक कलाकारी है। इट इज़ जस्ट अमेजिंग। वुमेन फोक को भी इन्होंने बहुत डिटेल में बनाया है, बट जो भी आक्रांता थे उन्होंने कोशिश की है कुछ ना कुछ तोड़ ही दें। जैसे इनके चेहरे और ब्रेस्ट ज़्यादातर हाथ तोड़े गए हैं और जो मेल डाइटीज हैं उनके चेहरे को तोड़ा गया है। जस्ट चेक दिस आउट। पत्थर की बनी हुई सीढ़ी, कार्व्ड आउट ऑफ 1 ब्लॉक ऑफ स्टोन। अंदर खांचे बना रखे हैं और स्टेप्स बना रखे हैं।
अमेजिंग। एक चीज है कि ये इसको आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, एक बार बना दी जहाँ पर वहीं पर रहेगी ये। हिस्ट्री कहती है कि जब इन मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो यहाँ के लड़कों को आश्रम में रखा गया था और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ बनी आकृतियों से उन्हें हाउस होल्ड चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। ये है महादेव मंदिर और इसके पास ही है माँ पार्वती का मंदिर। इस मंदिर के अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं और ये पिलर पे भी बहुत अच्छे से कार्विंग की हुई है। अब हम आ गए चित्रगुप्त मंदिर। जीवित मंदिरों में से 6 भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, 8 विष्णु भगवान, 1 गणेश जी का मंदिर है, 1 सूर्य भगवान का और 3 जैन धर्म के संबंधित मंदिर हैं। ये मंदिरों का कैंपस सुबह 8 बजे ही खुल जाता है, तो आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आकर अच्छे से घूम सकेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंपस है। एक एक मंदिर को देखने में मिनिमम 1 घंटा लगता है अगर आप उसको बहुत ही अच्छे से देखें, लेकिन मेन मंदिर 2 ही हैं सिर्फ, जिनमें ज्यादा कलाकृतियां हैं। यहाँ पर बने 85 मंदिरों का निर्माण कार्य तो एक साथ हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 धर्म के मंदिर हैं, जैन और हिंदू। और यह ये दिखाता है कि यहाँ पर तब भी, इंडिया में तब भी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता था और हर तरह के धर्म की रिस्पेक्ट की जाती थी। We are at a temple which is approximately 2000 years old. ये नवग्रह टेम्पल है। अगर आप देख सको तो यहाँ पर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 2 हैं साथ में, तो 9 ग्रह का है। राहु केतु को अलग अलग माना जाता है। 9 ग्रह है। 2000 साल पहले हमें पता था कि 9 ग्रह होते हैं, जब गैलीलियो के पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। तो सनातन न्यू दिस थिंग वे बैक more than 2000 years back. This is temple is 2000 years back. Our knowledge is probably more than that. So these are some things which are really amazing to know. Most of us, we don't know about this thing and we praise the Western society. इन सभी हिंदू मंदिरों में से एक ही मंदिर ऐसा है जहां आज भी पूजा होती है, जिसका नाम है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, और इसे नॉन एक्टिव मंदिरों से सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री वॉल बना दी गई है। एक्टिव मंदिर की पहचान होती है कि उसके शिखर पर झंडा लहरा रहा होता है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के समय 3 दिन का मेला लगता है, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और कहा जाता है 25,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। So this is all from Khajuraho group of temples. I hope you liked this video. If you liked it, don't forget to subscribe my channel. Keep watching, keep supporting Ankudi Bindas. Also, don't forget to visit this temple because this temple is amazing. And if possible, please try to come in winter season. तो बस इतना ही। Till then, bye bye, take care. मिलते हैं नए वीडियो के साथ।